गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन का लेक्चर नंबर कितना था? लेक्चर नंबर 13 तक ना, 13 नंबर लेक्चर तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, हम लोग ओवर एनसीईआरटी को लेकर चल रहे थे। तो एनसीईआरटी में हम लोग का 4 फंक्शन अभी बचा हुआ था अलजेब्रिक फंक्शन, जो कि था जिसमें पीस वाइज में दूसरा फंक्शन था सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को हिंदी में चिन्ह फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन्ह फलन। ठीक है, अब देखिएगा कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। जनरली आज हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को पूर्ण रूप में खत्म कर देंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी में सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग जो ट्रांसजेंडर फंक्शन था जिसमें त्रिकोणमितीय फलन था, उसको स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है हम लोग का सिग्नम फंक्शन। ये होता क्या है, देखिए एफ मैप्स होता है R2 R और y इक्वल्स, इसमें कंडीशन होता है, कंडीशनल वाइज फंक्शन भी इसको कहा जाता है। इसे फंक्शन को, क्योंकि जितने भी फंक्शन होंगे, पीस वाइज फंक्शन वाले जितने भी फंक्शन होंगे, उस समय क्या होगा? कंडीशन होगा। क्या होगा? कंडीशन, कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर होगा उसमें। ठीक है, इससे पहला कंडीशन है कि मोड x बट्टा x, जब x का वैल्यू क्या हो? 0 के बराबर नहीं, x का वैल्यू 0 के बराबर, और जब x का वैल्यू 0 के बराबर हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? बस ये अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिग्नम फंक्शन। क्या बोलेंगे? यानी कि चिन्ह फलन। क्या बोलेंगे? चिन्ह फलन। आप समझिएगा कि ये हो गया मोड x बाई एक्स और एक हो गया 0। तो अगर इसको हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, इसको और थोड़ा सा हम तोड़े, तो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे मोड x के बारे में। मोड x में क्या पढ़े थे आप लोग? कि एक माइनस एक्स होता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, एक x होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर। जैसे बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मोड x के बारे में अगर हम लोग मोड x को अगर हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे? मोड x को हम लोग तोड़ेंगे। तो मोड x को तोड़ेंगे तो क्या होगा? यानी कि fx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सुनिए, देखिए, जब x का वैल्यू अगर, सुनिए, x का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो x का वैल्यू के पास 2 कंडीशन होगा। कितना कंडीशन होगा? अगर x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो कितना कंडीशन होगा इसके पास? 2 कंडीशन। एक कंडीशन होगा कि x का वैल्यू 0 से क्या होगा? छोटा होगा, और एक कंडीशन क्या होगा? 0 से बड़ा। तो अब देखिए कि x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है, 0 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो मोड x किसके बराबर होता है? माइनस x के। मोड x किसके बराबर है? जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो मोड x का वैल्यू, यानी यहां पर हम क्या रखेंगे? मोड x की जगह पर माइनस, बट्टा कटेगा तो कितना आएगा? माइनस 1। यानी कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो fx क्या वैल्यू देगा हमको? माइनस, क्या देगा वैल्यू? और जब x का वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से क्या है? बड़ा है, तब क्या होगा इसका वैल्यू? x बटा x, यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है कि -1 कैसे हो गया सर, 1 कैसे हो गया सर? ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या होगा कि x का वैल्यू जब 0 के बराबर है तो वैल्यू क्या है? 0। तो हमारे पास इसमें तीनों कंडीशन चलाया, एक माइनस वाला भी चलाया, एक प्लस वाला भी चलाया, और एक 0 वाला भी चलाया। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? चिन्ह फलन। क्या नाम दिया गया? क्योंकि इसमें तीनों साइन प्रेजेंट होते हैं। तीनों साइन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, तो इसका ग्राफ कैसा होता है देखते हैं क्या? इसका ग्राफ कैसा होता है? चलिए, y का 3 ही वैल्यू है, एक 0 है, एक 1 है, और एक, देखिए ये fx आपका किसके बराबर है? y के बराबर है। तो y का वैल्यू क्या वो है? 3 ही वैल्यू है y का, एक वो -1 है, एक +1 है, और एक, तो y का 3 ही वैल्यू है, -1 +1, और यानी y का वैल्यू एक बार 1 होगा, एक बार 0, एक बार,
और उसके लिए 3 कंडीशन है। कितना कंडीशन है? 3 कंडीशन। जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तब कितना है? y का वैल्यू -1। और जब 0 से बड़ा है तब क्या है? 1 है। और 0 के बराबर है तो कितना है? तो 0 के बराबर कहां पर होगा? x का वैल्यू यहां पर होगा, तो y का वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो ये 1 पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन इस दोनों कंडीशन में यानी x का वैल्यू जब 0 से छोटा है तो आप हमको बताइए कि x का वैल्यू 0 से छोटा किधर होता है? राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में होता है। यानी इस साइड क्या होगा? x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और इस साइड क्या होगा? x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि x का वैल्यू जब 0 से छोटा है तो y का वैल्यू कितना है? हो माइनस, तो -1 कहां है? ये वाला -1 है। तब -1 जब भी हम आपको एक कंडीशन शुरू में बताए होंगे कांस्टेंट फंक्शन में, अगर मान लीजिए कि y बराबर 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बराबर, तो y बराबर 1 का ग्राफ कैसा होता था? 1 पर हम चले जा रहे थे। कहां जा रहे थे? 1 पर चले गए। उसके बाद 1 पर जाने के बाद क्या कर रहे थे कि x अक्ष के समांतर रेखा, ये पूरा किसका हुआ? y बराबर 1 का हुआ। उसी प्रकार अगर -1 रहेगा तो -1 से खींच देंगे तो किसका हो जाएगा? ये y बराबर -1 का। तो यहां पर भी वही कुछ वैसा ही कुछ है, लेकिन इसमें क्या था? इसमें कोई कंडीशन नहीं था। इसमें क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जब 0 से छोटा है तब ये -1 है, और 0 से बड़ा पर क्या है? प्लस। यानी कि 0 से छोटा पर क्या होगा? ग्राफ यहां से गुजरेगा, अब बड़ा पर कहां से गुजरेगा? ऊपर से गुजरेगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि और 0 के बराबर किस पर है? वो 0 के बराबर तो ये होगा नहीं। 0 के बराबर, अच्छा x का मान 0 कहां होता है? पूरे के पूरे y एक्सिस पर। पूरे के पूरे y एक्सिस पर क्या होता है? x का मान 0 होता है। कितना होता है x का मान? बात समझ रहे हैं? चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इधर से ये किसका हो गया? y बराबर -1। लेकिन कब? जब x का वैल्यू 0 से क्या है? वो छोटा है, ठीक है। अब वही जब 0 से बड़ा है तो क्या है वैल्यू? क्या है वैल्यू बताओ? और y बराबर 1 कब है? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। बात को समझ रहे हैं? किसी को कोई समस्या है इसको बनाने में? अरे भाई कोई समस्या है? कैसे हुआ? तो कहेगा सर यहां पर कंडीशन देल है कि x का वैल्यू 0 से क्या है? छोटा है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस। और जब 0 से बड़ा है तो क्या आ रहा है? प्लस। कोई दिक्कत? 0 के बराबर पर, तो 0 पर कहां टच करेगा? रे इसको टच करेगा कि नहीं करेगा? इसको बताओ। तो ग्राफ जो होगा सिग्नम फंक्शन का कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अच्छा चलो इसका डोमेन क्या होगा बताओ? डोमेन बताओ, बोलो। रे डोमेन देखना, y एक्सिस के दोनों साइड ग्राफ है ना, उधर भी है और साथ में 0 पर भी तो बन रहा है ना। ग्राफ 0 पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको बताओ। ग्राफ 0 पर बन रहा है कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा। अब चलो रेंज बताओ क्या होगा? रेंज बताओ। रेंज में कौन कौन y का क्या क्या वैल्यू दे रहा है बताओ? y का कौन कौन वैल्यू है? देख -1 है एगो वैल्यू, एगो 0 है एगो, तो y का कौन वैल्यू हो गया? -1 0 और यही क्या होगा इसका? अब इस पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका डोमेन और रेंज आपको बताना होगा। पहले लिखिए इसको। चलिए तो आगे हम लोग का है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पीछे जो हम लोग पढ़े फंक्शन उसका जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग लास्ट में करके देखेंगे, लास्ट में आप लोग को दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसको कोई अलग अलग किताब में बृहत्तम पूर्णांक फलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखिए अगर कोई फंक्शन है f मैप्स r to r, मतलब रियल नंबर से किस में है? रियल नंबर में है, ठीक है। और y बराबर कितना है? इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए y बराबर fx, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है? x को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी GIF। क्या होगा? GIF, ठीक है। चलो सुनो एक और बात जान लो, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे, लेकिन यहां पर एक सिचुएशन क्या होता है कि अगर इसमें x की जगह कोई पूर्णांक अगर रखा जाए, क्या रखा जाए?
पूर्णांक अगर रखा जाए, पूर्णांक मतलब कोई इंटीजर अगर रखा जाए, अगर इस x की जगह क्या रखेंगे, कोई इंटीजर यानी कोई पूर्णांक रखेंगे तो हमको क्या देगा, कोई पूर्णांक देगा। क्या देगा, कोई पूर्णांक देगा। और अगर कोई दो पूर्णांक के बीच का संख्या रखें, क्या रखे, कोई दो पूर्णांक के बीच का संख्या रखेंगे तो क्या देगा, अपने से छोटे वाले पूर्णांक पर जाएगा। किस पर जाएगा, छोटे वाले पूर्णांक के पास। यानी कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए n भी एक पूर्णांक है और n+1 भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर इसके बीच में का कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं, बीच में का कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये किसके पास जाएगा, हो अपने से छोटे वाले के पास। यानी कि बात को आप समझिएगा, बात क्या कहना चाह रहे हैं हम, यानी कि अगर इसके अंदर मान लो हम रखते हैं, जैसे 2 रखे, कितना रखे तो कितना वैल्यू देगा, मतलब अगर 2 रखेंगे ना, यानी कोई पूर्णांक अगर रखेंगे तो हमको क्या देगा, कोई पूर्णांक देगा। अच्छा, अगर 2.1 रखे, कितना रखे 2 पॉइंट, तब कितना देगा, नहीं, हम क्या बोले कि 2.1 माने दो कोई पूर्णांक के बीच का संख्या अगर रखेंगे तो किसके पास जाएगा, हमेशा छोटे वाले के पास। तो 2.1 किसके किसके बीच में है बताओ, 2 है और ये 3 है, 2.1 लगभग यहां होगा, यानी 2.1 कहां होगा, 2 और 3 के बीच में। तो किसके पास जाएगा, ये छोटे वाले के पास जाएगा ना, हो तो कितना हो जाएगा यहां वैल्यू 2। चलिए अब बताइए 2.8 रखेंगे तो किसके पास जाएगा, 2.8 है ना, हम क्या बोले हैं कि 2.8 किसके किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। हम क्या बोले हैं कि छोटे वाले पूर्णांक के पास 2.8 से छोटा पूर्णांक कौन होगा, 2 ही ना होगा, हो पूर्णांक। आप बोले 2.7, तो एक बात बताइए कि 2.7 पूर्णांक है, नहीं ना है 2.7 पूर्णांक, पूर्णांक कौन होगा, छोटा वाला 2 होगा ना, पूर्णांक कौन होगा, हो पूर्णांक किसको बोलते हैं, जैसे 0 +-1 +-2, जो पूरा अंक हो, जो क्या हो, पूरा यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार बताओ रे, सुनो 2.99999 कितना होगा, बोलो कितना होगा, 2 ही होगा। ये मत समझना कि सर एक बगल में 3 है, तो ये बगल वाला से मतलब नहीं है, इसको अपने से ठीक छोटे वाले पूर्णांक से मतलब है। बात को समझ रहा है। चलिए अब अगर इसका हमको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, तो पहले हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अच्छा एक बात तुम इसमें देख रहा होगा कि सर इनमें हम कुछ रख रहे हैं तो हमेशा क्या दे रहा है, हमको एक पूर्णांक दे रहा है। क्या दे रहा है, अगर इसमें हम x की जगह कुछ भी रख रहे हैं तो हमेशा क्या दे रहा है, हमको पूर्णांक दे रहा है। क्या दे रहा है, पूर्णांक। चलो अब एक चीज बताओ कि x का वैल्यू अगर हम लोग 0 से बड़ा रखे और बराबर और 1 से छोटा रखे तो वैल्यू क्या देगा, बताओ। अगर x का वैल्यू हम लोग क्या रखे, 0 से लेकर के 1 के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे तो वैल्यू हमको क्या देगा, बताओ 0 देगा। क्या देगा, वैल्यू देगा। इसलिए बराबर रखेंगे तो क्या देगा, 0 के बराबर रखेंगे तो भी, चलो ठीक है 0 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर तुम बता दिया, इधर आसान था। एक बता क्या होगा, सो ये बात तो क्या होगा, सो क्या होगा रे, बताओ क्या होगा। चलिए अब यहां बताइए क्या होगा, हो बता, रुकिए अभी जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। चलिए हम लिख लेते हैं पहले, तक बाद जगह से पूछेंगे वही बताएगा। चलिए बताइए, हो आप बताइए, खड़ा हो जाइए आप। यहां क्या होगा वैल्यू, 2 होगा। चलो ठीक है, चलिए आप बताइए, हो इसका वैल्यू कितना होगा। अगर ये इसमें का वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, हाँ 2, नहीं नहीं 2 और 3 के बीच में 2 दे दिया ना, अरे देखो 2 और 3 के बीच 2 दिया, 3 और 4 के बीच में 3 देगा। चलो ठीक है, बैठ जाओ। अरे प्रेमी नहीं आता, अरे आए प्रेमी जी नहीं आते हैं। यहां बताइए कितना होगा, यहां क्या होगा बोलो, -2। फिर क्या होगा, फिर
बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अच्छा सुनिए, ये बात तो आप लोग समझ गए, चलिए मानते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज बताओ, इसमें एक चीज जान लो, सुनो, अगर इसका हमको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ठीक है, अब अंक दे दीजिए इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर कंडीशन क्या है हो कि x का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में, x का वैल्यू कहां है? 0 और, तो y का वैल्यू कितना है? चलिए एक बात हमको बताइए, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहां पर होता है? ये वाला होता है, यहां से लेकर यहां तक होगा ना रे, देखो यहां से लेकर कहां तक होगा? पूरा यहां तक होगा। अब बोलेगा सर कि आप इस सब को रंग दिए, शुरू में भी रंग दिए, लेकिन लास्ट में सर आप छोड़ दिए। लास्ट में क्या कर दिए हैं? तो काहे छोड़े सर लास्ट में? तो सुनिए, 1 के बराबर है क्या? 1 के बराबर नहीं ना है, इसलिए क्या किया, हम इसको छोड़ दिए। इसी पर काहे रंगे हैं? काहे कि y का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 है। अब y का वैल्यू 0 कहां होता है? x एक्सिस पर कहां होता है? इसलिए इसको रंग दिए। चलिए अब अगर बताइए, अब x का वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच में हो, किसके बीच में हो? तो 1 और 2 के बीच में x का वैल्यू यहां से यहां तक होता है ना, लेकिन इसमें y का वैल्यू कितना है? अब y का वैल्यू 1 कहां होता है? इस जगह में होता है कि नहीं होता है? अच्छा, लेकिन y का वैल्यू 1 कब किस कंडीशन में है? जब x का वैल्यू कितना है? 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में कहां होगा? तो एक हटाओ, एक यहां से हटाएगा ना रे, एक बादों वाला को हटा दो, यानी क्या हो गया? ये पूरा 1 को ले लिया और 2 को छोड़ दिया। ऐसा क्यों किए? कहे कि देखो x का मान 1 के बराबर है और 2 के बराबर, इसलिए 1 के सामने देखो बुनका दे दिए हैं और 2 के सामने बुनका। चलो ए प्रकार से ऊपर को थोड़ा सा बन जाएगा, ऊपर तो लोग बना लेगा रे और नीचल को बना लेगा। बात समझ रहा है? चलो हम बना लेते हैं, बाद में तुम लोग देख लेना। चलो नोट करना, और अपने से बना के देखना है। चलो सामने सामने लिखना है एकदम, ठीक है? वो आए कति हुआ रे, ऊपर ऊपर भी ऐसे ही बनेगा और नीचे भी। फिर उसके बाद इस सामने। चलिए अब क्या कीजिएगा, अब कहेगा सर एकरा मिलाना भी होगा, करे नहीं मिलाना होगा। काहे नहीं मिलाना होगा सर? तो सुनो, इसमें जो इसका मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एक पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? हमेशा इसका मान पूर्णांक आएगा, इसलिए क्या करेंगे? इसको हम नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग, समझ रहे हैं? हाँ, अगर डॉटेड लाइन दिया हुआ है ऐसे करके तो वो दे सकते हैं। क्या है कि सामने सामने लेने के लिए। किसके लेने के लिए? सामने सामने। जैसे इसको सामने सामने लेना है, फिर एक सामने सामने लेना है, एक सामने सामने से, तो ऐसे मिला सकते हैं। लेकिन ये मत करना कि पूरे एकदम रंग ही देना है इसको, ऐसा। अच्छा एक और बात समझो, इसमें नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, ठीक है? अब तुम हमको बताओ कि इसका डोमेन क्या होता है और रेंज बताओ क्या होगा। डोमेन बताओ क्या होगा इसका? क्या है कि x के दोनों साइड है। रेंज क्या होगा बताओ? देख रेंज इसमें क्या है? कौन वैल्यू इसमें आ रहा है? हमेशा पूर्णांक आ रहा है ना रे। क्या आ रहा है? खाली पूर्णांक आ रहा था। क्या होगा? रेंज में आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंज आई या जेड हो सकता है। क्या होता है? आई या जेड। आई या जेड को किससे नोट करते हैं? पूर्णांकों के समुच्चय से। हमको वैल्यू भी क्या आ रहा है? वाई का हमेशा पूर्णांक आ रहा है। बात को समझ गया कि नहीं समझा? बात को समझे? क्या होगा डोमेन? रियल नंबर। रेंज क्या होगा? आई या जेड। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाया गया है, कोई दिक्कत इसमें? लिखिए इसको। ठीक है, देखिए सुनिए,
y बराबर अगर इस तरह से, सुनिए इसको हम लोग पढ़ते हैं फ्लोर ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं? फ्लोर ऑफ एक्स। सुनिए अगर इतना बराबर अगर a है, कितना है आपको? a आया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x जो होगा a और a+1 के बीच का होगा। x कहां का होगा? अगर आपको कभी सॉल्व करना हो क्वेश्चन को, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में अगर दिया हुआ है फ्लोर ऑफ x बराबर 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2। तो इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ रे? x का वैल्यू 2 से लेकर के और कहां तक होगा? 3 तक। कहां तक होगा? 3 से, माने x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच का हम रखते हैं। हाँ, GIF इसको पढ़ेंगे क्या? तो फिर पढ़ेंगे फ्लोर ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे? फ्लोर ऑफ एक्स, ठीक है। अब सुनिए, इसको अगर इंटरवल रूप में लिखना हो, किस में लिखना हो? इंटरवल रूप में लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे बताओ? तो इंटरवल रूप में अगर कैसे लिखोगे तुम? इंटरवल रूप में देखो, इंटरवल फॉर्म में दो कॉमा, यहां बड़ी ब्रैकेट, यहां छोटी ब्रैकेट। काहे कि यहां बराबर का चिन्ह था, बड़ी ब्रैकेट, बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अगर इस पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए, सॉल्व फॉर एक्स। इसमें x का मान निकालना है आपको। इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको घर से बना के लाना है। इसके बाद दो फंक्शन बचा, जो कि है एक है लीस्ट इंटीजर और एक है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, तो हम लोग बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कल से, अब आज जो हुआ सो हुआ, आगे हम लोग का दो फंक्शन बच चुका है, जो कि है एक लीस्ट इंटीजर और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो किसी दिन समय निकाल के हम लोग उसको कर लेंगे। कल से हम लोग का त्रिकोणमिति स्टार्ट होने वाला है, तो कल से आप लोग लेक्चर को देखिएगा। आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं, धन्यवाद।